मुझे अच्छी खबर का इंतजार है कि जब जनाब अर्तुरुल साहब अपनी आंखें खोलेंगे। मुझे शिद्दत से इंतजार है कि वो आंखें खोलकर कहें कि तैयार हो जाओ अब्दुर्रहमान, चलो अब चलते हैं। मगर जनाब की हालत बहुत खराब है। अगर उनकी जगह कोई और होता तो अपनी जान सुपुर्द कर चुका होता। जरूर वो कोई अहम काम करना चाहते हैं। हमारी सलामती के लिए वो जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। मेरे बड़े सरदार, मेरे बड़े सरदार इतनी आसानी से नहीं जाएंगे। यकीनन कुछ अहम काम और गाज़वात में जाना अभी बाकी है, और काम इंतजार नहीं करते, जंगें खत्म नहीं होती। जब अल्लाह की तकदीर जाहिर होती है, कोई उसको नहीं रोक सकता। रूह एक अमानत है, इसने एक दिन चले जाना है। काइयों की तकदीर अब शायद यावलक के हाथों में रह गई है। बाबा जिंदगी और मौत की कश्मकश में है, और काइयों का मुस्तकबिल यावलक असलान जैसे गद्दारों के हाथों में रह गया है। जनाब दुंदार साहब अर्तुरुल साहब के भाई हैं। कुंदोस और सौची अर्तुरुल साहब के बेटे हैं। वो ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। उन्हें इस गलती से मैं बाहर निकालूंगा। अंजाम हमारे बहुत करीब है। हक का प्रचार होगा। मैं अपना फैसला यहां आप लोगों के सामने सुनाना चाहूंगा। जरा गौर से सुनिएगा ताकि अमली इकदामात कर सकें। सुलेमान शाह का जानशीन अर्तुरुल गाजी जब जान की अमानत सुपुर्द कर रहा है, तो सरदारी के ओहदे पर अर्तुरुल गाजी का जानशीन उस्मान यानी मैं आप पर मेरी जान कुर्बान हो। आज से गिहातू जैसे मुनाफिकीन, निकोला जैसे जालिम काफिर और यावलक जैसे घटिया गद्दार हमारे मकसद के आगे ठहर नहीं पाएंगे। सलामत रहो उस्मान। जो किला हमने फतह किया था वो दुश्मन के हाथों में है। अगर आपने अभी सरदारी का ऐलान किया तो लोग इस बारे में सोचेंगे। पहले कोलूजा सार को वापस लेना होगा, फिर आप ये फैसला सुनाएंगे। कलूजा हिसार लेकर रहूंगा। अगर साउची भाई ने काइयों की ताकत को तकसीम कर दिया है और मेरे पास कला फतह करने के लिए सिपाही नहीं बचे, तो मैं अकेला ही कला कलूजा हिसार को फतह करके दिखाऊंगा। निकोला और फ्लातियुस की गर्दनें उड़ा दूंगा। उस्मान, हमें इस पर कोई शक नहीं है, लेकिन अगर आप फिर भी सरदार बनना चाहते हैं, साऊजी के लाहे अमल को समझे बगैर कोई कदम मत उठाइएगा। अल्लाह ना करे
मुझे अंदेशा है कि कहीं आपस में ना लड़ पड़े। मेरे चचा और भाईजान बताइए कहां है? कहां है? हाँ, पता तो चले क्या इकदामात हैं जो वो उठा रहे हैं। वो सब इस वक्त याउलग अरसलान की मजलिस में उसे मुबारकबाद देने गए हैं सरदार बनने पर। ये क्या कह रहे हैं आप बामसे साहब? मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि वो आपसे छुपकर इक़दामात उठा रहे हैं। मुझे डर था कि आप गुस्से में आकर कोई गलत कदम ना उठा लें। तो इसका मतलब ये लोग मेरी पीठ पीछे साजिशें कर रहे हैं। क्या ये अर्तुगरुल गाजी के जानशीन बनने के लायक हैं? क्या ये कई कबीले की नामूस की हिफाजत करेंगे? तो यावलग अरसलान के पास गए हैं ये लोग। हाँ बेटा, उन्होंने गलती की है, वो यकीनन अपनी गलती से बाज आएंगे। सजा भी होती है गलतियों की। कहाँ जा रहे हो? किसको सजा दोगे? किसको सजा दोगे? एक आपका चचा और बाकी भाई है। गलत कदम मत उठा लेना उस्मान। बामसे साहब, आप भी फैसला कर लीजिए। आप लोग मेरे साथ हैं या उन लोगों के साथ हैं? ओए कारा आसमान, ए कारा आसमान, आपके साथ होने का ये मतलब नहीं कि आपकी गलतियों की भी तायीद करें। यकीनन हम आपके साथ हैं, यकीनन हम आपके साथ हैं, लेकिन जब कोई गलत काम करोगे आपको समझाना हमारा फर्ज होगा हमारा। यही तरबियत हमें सहाबा और उलमाए कराम से मिली है। और आज से भाई और चचा से निभाने का वक्त गया, रिश्ते नातों का वक्त गया। अब ये रियासत के वजूद का वक्त है, और इस रियासत के इरादे के आगे अब कोई भी ठहर नहीं सकेगा। हर किसी को फैसला करना होगा किसके साथ है। मंगोल और काई एक साथ नहीं रह सकते, रोमी और तुर्क एक साथ नहीं रह सकते। अमन और जंग एक वक्त में मुमकिन नहीं। या तुर्क या मंगोल, या काई या रोमी, या कुफर या ईमान। ये हुई ना बात। माशाल्लाह।